होगी, ब्रीफिंग हो गई होगी कि रास्ता बदल लो, रास्ता बदलना ठीक रहेगा। तो रास्ता बदल के अब ये साहब आ रहे हैं कि भाई नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथ का हम ऐसा डेस्टिनेशन बनाएंगे जो पूरी दुनिया के लोग हमारे यहां इलाज करने के लिए आएंगे। बड़ी अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत। ये तो हमें मालूम ही था कि आप तो आएंगे ही, आप तो फौरन पल्ला झाड़ेंगे, ये हमको मालूम था। क्यूआइड नेटवर्क पूरी उसी दिन से बोल रहा था कि आपको पल्ला झाड़ना ही पड़ेगा, आप पल्ला झाड़ेंगे ही, और आपने पल्ला झाड़ भी लिया। न सिर्फ पल्ला झाड़ा, वरन की एक्शन भी शुरू कर दिया। अभी पूनावाला की इतनी हिमाकत हो गई थी मित्रों, जो साफ साफ कहते थे कि अदालत को क्या करना चाहिए। अदालत को कोई साइंटिफिक इस तरह का कोई आर्गुमेंट आ रहा है तो उसे मिस इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल करके उसकी सुनवाई नहीं हो, उसको अनसाइंटिफिक कह करके उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत को, कोर्ट हैज टू बी वेरी सेंसिटिव, ये कह रहा था ये पूनावाला। ये घोड़ा वाला है बेसिकली, इसका घोड़े का व्यापार हुआ करता था। तो ये पूनावाला कह रहा है कि अदालत को सेंसिटिव होना चाहिए, और सेंसिटिव होकर के मतलब हमें ये देखना चाहिए कि लोग, और ये खुद को फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहता है, ये ध्यान रहे। इसकी बूटी को 21 देशों में प्रतिबंधित किया गया, और उस प्रतिबंधित बूटी को इसने यहां पर बेचा और कहा कि ठीक है हम 50 रुपया सस्ता कर देंगे। उस बूटी को 2-2 हजार रुपए में बेचा गया है बाजार में, जिसे खुद इस शख्स ने कहा था कि 17 रुपए में हम पेश कर सकते हैं। लाखों करोड़ का ये प्रॉफिट कमाया है, और लाखों करोड़ ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने महामारी में लूट मचाई है। एक भी ऐसे लुटेरे डॉक्टर को, एक भी ऐसे लुटेरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप छोड़िएगा नहीं, एक भी को। और मैं आप सबसे, आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि उन प्राइवेट लुटेरे हॉस्पिटल्स और लुटेरे करप्ट डॉक्टर्स के खिलाफ मुहिम शुरू कीजिए पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि अब इनके आका इनको बचाने नहीं आएंगे, इनका आका बदल गया। अभी ट्रंप और मस्क और आरएफके का डंडा चलना शुरू हुआ है। इनकी औकात नहीं है अब आपके सामने खड़े होने की, चिंता मत कीजिए, अब इनकी औकात नहीं है। अब डब्ल्यूएचओ पनाह ढूंढ रहा है। अभी ये बोल रहे थे कि डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन को भी हम करते हैं। अरे साहब, इसी डब्ल्यूएचओ ने अपने फैक्ट फाइंडिंग में साफ लिख दिया था कि भाई एस्ट्राजेनिका के बेस पे जो बूटी आपने बनाई है उसके ये इफेक्ट हैं, उसको ध्यान में रखिए। कैसे आपने कर दिया ये काम? कितना बड़ा पाप किया आपने। और ये अपोजिशन के लोग बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा कर दिया। मैं हैरान हूं कि इस देश में क्रांति क्यों नहीं हुई, इस देश ने खुद को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। लेकिन अभी ट्रंप की क्रांति शुरू हो गई है, चिंता मत कीजिए, ट्रंप का डंडा शुरू हो गया है। तो फर्जी साइंटिस्ट, फर्जी डॉक्टर्स, लुटेरे डॉक्टर्स, जिन्होंने वेंटिलेटर पे डाल करके लाखों करोड़ों कमा लिए इन लोगों ने, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, रेमडेसिविर जैसी दवा को चला दिया। एक से एक लोग, स्वस्थ लोग जो हॉस्पिटल गए लौट कर नहीं आए। इस तरह का अपराध किया है इन लोगों ने। और उसके बाद राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे करके उसको अपनी एक प्रकार से राजनीतिक पार्टियों को ऐसे समझती है कि क्या है, मैं जब कहूंगा तब ये काम, जो कहूंगा वो करेगी पार्टी। उसको अपनी मिल्कियत समझते हैं ये पैसे वाले। पैसा हमारी आपकी जेब से लूटते हैं और खुद पैसे वाले कहलाते हैं, और वो पैसा फिर पॉलिटिशियन को दे करके अपना काम निकालते हैं। तो डंडा ट्रंप का चला है, तो अब मोदी जी का भी डंडा चलेगा। और ये मोदी जी को मैं साफ साफ कह रहा हूं साहब, आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको जब उधर से डंडा चलना शुरू हुआ है ना, तो आपको लगने लगा है कि ये गड़बड़ी है भाई, मुझे भी उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, इन पापियों के रास्ते पर नहीं चलना है। तो आपने अब करेक्टिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात है, देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको करना ही चाहिए, फौरन करिए। तो आपका अब जो ये डंडा चला है कि नहीं, जो है सही उसको लिखना शुरू करो, झूठ मत फैलाओ। गुलियन बेरी सिंड्रोम, अब गुलियन बेरी सिंड्रोम को भी इन्होंने प्रचारित करने की कोशिश की थी। वो कहां गया वो बूटी, आपको याद है ना, सर्वाइकल कैंसर वाला। 1200 करोड़ रुपया बजट करवा दिया। देखो साहब, इन्होंने पाप तो किया है, इस सरकार ने पाप तो किया है, ये तो बोलना पड़ेगा खुले में।
इन माफियाओं के चक्कर में 1200 करोड़ रुपया निकलवा लिया उधर से। ये माफिया, बूटी माफिया, पूरा वर्ल्ड का जो बूटी माफिया है रिसर्च के नाम पर। अब ट्रंप का डंडा चल रहा, बोला ये सब बंद करो, ये सब कहानी। तो वहां जब बंद होगा तो ये आका बंद, इनके खत्म खेल, ये चुप। इनको तो सब चीज चाहिए ना वहां से, नेचर से और लांसेट से। नेचर और लांसेट वाले को डंडा दिखा दिया, बोला रवाना हो जाओ यहां से, फालतू काम नहीं, कोई रिसर्च पीयर रिव्यूड, फालतू पीयर रिव्यूड नहीं छापने का, फार्मा के दबाव में पीयर रिव्यूड नहीं छापने का बोल दिया ट्रंप ने, आरएफके ने बोल दिया। तब लांसेट और नेचर वो भाग खड़ा हो गया। अब लांसेट नेचर में देखिएगा आएगा कि हल्दी से क्या क्या हो सकते हैं, लहसुन से क्या हो सकते हैं, अदरक से क्या हो सकते हैं। अब ये पीयर रिव्यूड रिसर्च आएंगे, चिंता मत कीजिए, आ रहा है वो पीयर रिव्यूड, वक्त आ गया है। तो कमिटियां बनने लगी यहां पर, आयुष मंत्रालय की मीटिंग शुरू हो गई और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को, सिद्धा यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई। ये चर्चाएं आज नहीं शुरू हुई, चर्चाएं इसलिए शुरू हुई क्योंकि ट्रंप और आरएफके का डंडा चला है, तब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे चर्चाएं शुरू नहीं हुई। अगर आज फिर बाइडेन लौट करके आता, ये घर घर ये हॉस्पिटलों की कतार खड़ा कर देते ये। अब इनकी घिग्गी बंद गई है मित्रों। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। जिस प्रकार का अन्याय लोगों ने किया, आज लाखों करोड़ों लोग अपना जान गंवा चुके हैं, कितने परिजन को, कितने स्वजन को लोगों ने खोया है, ये भूलने लायक नहीं है। और उनके साथ भारत के जो जो माफिया लगे हुए हैं, अभी एआई का भी काम कर रहे हैं कुछ बिलियनर, वो सब निशाने पर हैं, ट्रंप के निशाने पर। और अगर ये लोग मिलेंगे तो हम लोग ट्रंप और एलन मस्क को बाखबर करेंगे, आरएफके को बाखबर करेंगे कि इन माफियाओं के साथ मिलिएगा मत। ये माफिया ने देश के साथ ये अपराध किया है, देश को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया है। तो सरकार अब चाक चौबंद हो गई है, मोदी जी का डंडा चलना शुरू हो गया है। उम्मीद कीजिए कि इन पापियों को सजा भी मिलेगी जिन्होंने मानवता के खिलाफ पाप किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे क्यूवाइब को सब्सक्राइब कीजिए। सारे प्लेटफॉर्म को बताने की जरूरत नहीं है, क्यूवाइब.in, प्रकाशटीवी.in, रंबल पे, एक्स पे और फेसबुक पेज को सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।